सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, NCERT फोल्डर, NCERT फोल्डर, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 कौन सी पढ़ेंगे अपन? 2.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग will not represent 0. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। आपको जो नीचे डिजिट दी हुई है उसमें किस में आंसर आपकी 0 नहीं आएगा वो करना है। आपको फर्स्ट दिया हुआ है 1 + 0, सेकेंड दिया हुआ है 0 × 0, थर्ड वन आपको दिया हुआ है 0/2 और फोर्थ वन आपको दिया हुआ है 10 लेस 10/2। आपको 4 डिफरेंट डिजिट दी हुई है, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट 0 नहीं होगा वो निकालना है। अपन क्या करेंगे, इन चारों को सॉल्व करेंगे। चारों के आंसर्स कितने आते हैं? फर्स्ट 1 + 0, 1 में 0 प्लस किया तो कितना होता है 1। सेकेंड 0 × 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0। 0/2, 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0। और फोर्थ वन आपको दिया हुआ है 10 लेस 10/2, 10 में से 10 को लेस किया 0/2, 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो 0। तो बी वाला, सी वाला और डी वाला, इन तीनों के आंसर्स तो क्या आ रहे हैं 0। और आपके फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है 1। अपने को पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कौन सा इसमें 0 रिप्रेजेंट नहीं होगा वो निकालना है। तो ए वाला, कौन सा? ए वाला क्या है 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1 विल नॉट रिप्रेजेंट 0। कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं होगा? तो 1 + 0 = 1 विल नॉट रिप्रेजेंट 0, जो कि कौन सा है? ए वाला आपको दिया हुआ है, वो 0 प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं होगा वो उस पर क्लिक करना है, उस पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा। तो अपन ने चारों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से सोल्व किया है। चारों क्वेश्चन दिए हुए उनको सोल्व करने के बाद अपने को पता चल गया कि इसमें 0 रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो 1 में अगर 0 में 1 को प्लस किया तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो वो भी 0 नहीं है। सेकेंड वन आपको इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ the product of 2 whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको इसको शो करना है। अब इसमें क्वेश्चन में करना क्या है वो देखेंगे अपन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0, आपके 2 होल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? क्या अपन कह सकते हैं कि उन 2 डिजिट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से एक या वो दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, अपने को इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, अपने को एग्जाम्पल बताना है कि क्या होगा उसमें। अपन क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम्पल से शो करना है कि क्या होगा। अपन जस्ट सपोज करते हैं 1 डिजिट होल नंबर यहाँ है, सेकेंड होल नंबर यहाँ है, उसका आंसर कितना है 0। अब इन डिजिट्स पे अपन क्या लिखेंगे कि वहाँ 0 आ जाए। अपने को एग्जाम्पल्स भी बताने हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन होल नंबर्स रखते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे
मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में लिया 1 और 0, उसका क्या आंसर आता है 0। अगर मैं यहाँ 0 लेती हूँ और इधर 1 लिखती हूँ तो क्या आएगा 0। अगर दोनों जगह अपन 1 1 लेते हैं, होल नंबर्स लेते हैं, तो आंसर कितना आता है 1 आता है। और बोथ डिजिट दोनों जगह अगर 0 0 लिखते हैं तो क्या आएगा 0। तो इसने क्या बोला है 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यहाँ पे अपन ने 1 डिजिट 0 ली है, इधर 1 डिजिट 0 ली है और इधर अपन ने दोनों डिजिट्स क्या ली है 0 ली है, तब इनका आंसर्स कितना आया है 0 0 0। अगर दोनों डिजिट आपके नंबर्स में आती है, दोनों डिजिट आपके क्या होती हैं नंबर होता है, कोई सा भी होल नंबर आता है तो उसका आंसर्स किस में आएगा होल नंबर में। तो इसमें 1 या बोथ ऑफ देम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये अपन ने एग्जाम्पल से क्या किया है शो किया है कि इसमें से 1 डिजिट या बोथ ऑफ देम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, कंपलसरी है। तो अपन अब उसने पूछा है कि कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या अपन कह सकते हैं कि उसमें से एक डिजिट या उन दोनों डिजिट में से दोनों जो डिजिट है वो क्या होगी 0 होगी। तो अपन आंसर्स लिखेंगे यस वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यस वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यस हम कह सकते हैं कि दोनों जो डिजिट होगी उनमें से एक या वो दोनों डिजिट 0 होना कंपलसरी है, तब उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अपन ने ये इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया है। आपके सेकंड होल नंबर कितना ही बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो उसका 1 डिजिट 0 होना चाहिए या दोनों डिजिट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, if the product of two whole numbers is 1, can we say that 1 or both of them will be 1? Justify through examples। अब इसमें आपको क्या करना है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, आपको कोई से भी होल नंबर्स दिए हुए हैं, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये जो 2 नंबर्स होल नंबर उनका प्रोडक्ट 1 है, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ देम विल बी 1, क्या अपन कह सकते हैं कि जिन 2 डिजिट्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक या वो दोनों डिजिट 1 होना कंपलसरी है। जस्टिफाई एग्जाम्पल, अपने को क्या करना है उसका एग्जाम्पल बताना है कि उसमें अपन 1 कैसे आएगा। जस्ट लुक, अपन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर होना चाहिए 1। ये कब पॉसिबल है, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके 2 होल नंबर्स, अगर वन साइड 0 है सेकेंड साइड 1 है तो उसका आंसर कितना आएगा 0। अगर आपके बोथ साइड 1 है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। और अगर आपके वन साइड आपके 1 दिया हुआ है और सेकेंड साइड आपको एक ग्रेटर होल नंबर दिया हुआ है, 7 को 1 से करेंगे तो 7। अपने को पता है किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होल नंबर्स आता है, वही सेम डिजिट आंसर में आती हैं। देन और अपन एग्जांपल कर सकते हैं, अगर आप दोनों साइड में 1 और बोथ साइड दोनों में 1 नहीं लेते हैं, 2 × 1 करेंगे अपोजिट साइड में तो क्या आएगा 2। तो अपन किससे शो कर सकते हैं कि 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने में आंसर 1 कब आएगा, जब दोनों साइड्स क्या होगी 1 होगी, तब उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर वन साइड आपके ओनली 1 दिया हुआ है तब भी उसका आंसर चेंज हो सकता है। अगर आपके सेकेंड साइड में आपको 7 दिया हुआ है या होल नंबर ग्रेटर दिया हुआ है तो आंसर वही सेम ग्रेटर होल नंबर आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, बोथ साइड विल बी 1, दोनों साइड में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब वो क्या होगा उसका आंसर 1 होगा। तो कैन वी से दैट 1 और बोथ देम विल बी 1, तो कैन वी से क्या हम कह सकते हैं, तो यस वी कैन से दैट बोथ ऑफ them
बोथ ऑफ देम विल बी 1। हाँ यस, हम कह सकते हैं कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, 1 होगा, तभी वो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 आएगा। तो इसमें अपने को सिर्फ जस्टिफाई करना है कि वन साइड 1 होने पर आंसर 1 आता है या दोनों साइड 1 होने पर 1 आंसर आता है। अपने को सिर्फ ये शो करना था। तो दोनों साइड अगर 1 होगी तब उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, अदर वे में नहीं आएगा। तो बोथ यस वी कैन से बोथ ऑफ देम विल बी 1। दोनों साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है 728 मल्टीप्लाई 101, आपको डिजिट दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं, जो आपको मल्टीप्लाई के जो 2 डिजिट होती है उसमें से एक को अपन क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उनको डिफरेंट करते हैं। जैसे 101 को अपन क्या करेंगे, 100 + 1। ये 101 कब आया होगा, जब 100 में अपन ने 1 प्लस किया होगा तो आया होगा। तो क्या करेंगे अपन, 728 मल्टीप्लाई 100 + 1, अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a × b + c। इसका फॉर्मूला होता है a × b + a × c। ओके, अब यहाँ पे a क्या है, a फर्स्ट वाली डिजिट 728, b क्या है यहाँ पे 100 और c कितना है 1। c कितना है यहाँ पे 1। तो अब अपन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अपन ने एडिशन वाली मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इन डिजिट्स को अरेंज करना है। अब a × b, a कितना है 728 इंटू b कितना है 100 प्लस a × c, a कितना है 728, c कितना है 1। 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 728 और 2 सुपर, और 728 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 728। अब 72,800 में अपन क्या प्लस करेंगे, 728 को अपन प्लस करेंगे, 8 0 और 8 8 0 2 2 8 और 5 8 और 7 15, 1 के रिंग 3 and 7, तो कितना हो गया 73,528। इट इज़ आंसर। अपने को सिर्फ प्रॉपर्टी पता करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करेंगे, और अगर एडिशन है तो एडिशन का रूल फॉलो करेंगे। अब एडिशन के लिए आपको ये होता है कि एडिशन किसको करेंगे, तो मैंने 101 को किया तो 101 में इजी गोइंग क्या हो गया 100 + 1। जो आपके नियरर होता है 110 इनके नियरर होता है, उनको अपन प्लस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 5,437 मल्टीप्लाई 1,001। अब आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,001 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,000 + 1। अब इसको अरेंज करेंगे, 5,437 मल्टीप्लाई 1,000 + 1। अब फॉर्मूला a × b + c। फर्स्ट a × b, एक बार तो अपन a वाली डिजिट को b से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार किससे करेंगे, a वाली डिजिट को c से, प्लस a × c। अब यहाँ पे a क्या है 5,437, b क्या है 1,000 और c कितना है 1। अब अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अब a × b, a कितना है 5,437 मल्टीप्लाई b कितना है 1,000 प्लस a कितना है a × c करना है तो 5,437 मल्टीप्लाई 1।
5437, 1 2 3 सुपर, 1 2 3 सुपर, उसमें 5437 को अपन प्लस करेंगे। अब इनको प्लस करना है, हॉरिजॉन्टल भी प्लस कर सकते हो आप, 7 और 0 7, 3 और 0 3, 4 और 0 4, 4 और 7 12 के 2, कैरिंग 1, 1 और 3 4 4 5, 1s 10s 100, कोमा 1000 10,000, कोमा लाख 10 लाख, तो कितना आंसर हो गया 54,42,437। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सी वाला अपन करेंगे। 824 मल्टीप्लाई 25, डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, 25 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 + 5, ओके, कितना हो जाएगा। अब अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो 824 मल्टीप्लाई 20 + 5, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a कितना है 824, b कितना है 20, c कितना है 5। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इंटू बी, a कितना है 824, b कितना है 20, प्लस a इंटू सी, a है 824, c है 5। 824 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 4 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 0 को 8 से किया 0। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। अब नेक्स्ट 2 से करेंगे, तो फर्स्ट वन क्रॉस लगाएंगे, 2 को 4 से किया 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16, ऐड करेंगे 0 8 4 6 1, कितना हो गया 16,480, प्लस 824 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन करेंगे 824 मल्टीप्लाई 5, ओके, 5 4 = 20, 2 कैरिंग, 5 2 = 10 और 2 12, 1 कैरिंग, 5 8 = 40 और 1 41, 4 1 2 0, ओके। अब इनको प्लस करेंगे, 0 और 0 0, 2 और 8 10, 1 कैरिंग, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 4 और 6 10, 1 कैरिंग, 1 और 1 2, कितना हो गया 20,600, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, आपको दिया हुआ है 4,275 मल्टीप्लाई 125। अब आप डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे 125 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा 100 + 25, ओके। 4,275 मल्टीप्लाई 100 + 25। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू बी प्लस सी। एक बार a को b से करना है तो a इंटू बी, और एक बार a को c से करना है प्लस a इंटू सी। अब आपको यहाँ पे a क्या है 4,275, b कितना है 100 और c कितना है 25। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके। अब आपको a इंटू बी, a कितना है 4,275 मल्टीप्लाई b कितना है 25, प्लस a इंटू सी, a कितना है 4,275, सॉरी a इंटू बी, b कितना था यहाँ पे 100 और c कितना है 25। अब अपन 4,275 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,275 1 2 सुपर 1 2 सुपर, प्लस अब 25 से मल्टीप्लाई करना है 4,275 को, 4,275 मल्टीप्लाई 25, 5 5 = 25, 2 कैरिंग, 5 7 = 35, 35 और 2 37, 3 कैरिंग, 5 2 = 10 और 3 13, 1 कैरिंग, 5 4 = 20 और 1 21, मल्टीप्लाई 2 5 = 10, 1 कैरिंग, 2 7 = 14 और 1 15,
1 कैरिंग 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, प्लस करेंगे 5 7 8, 1 और 5 6, 2 और 8 10, तो 106875, 1,06,875। अब 4,27,500 में अपन 1,06,875 को प्लस करेंगे। मैं इधर प्लस कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। 4,27,500, 1,06,875, 5 7 13 के 3 कैरिंग 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1 कैरिंग 1 और 2 3 5, कितना हो गया 5,34,375। इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला 504 इंटू 35। अब अपन किसको करेंगे 35 को करेंगे। 35 को अगर एक माइनस वाला कर लेते हैं, अपन ने ओवर एडिशन वाले सारे किए हैं, अब एक ओवर सब्ट्रैक्शन वाला कर रहे हैं। 35 कैसे आएंगे, तो अपन 40 में से 5 को लेस करते हैं तो कितना आ जाता है 35। अब 504 मल्टीप्लाई 40 लेस 5, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू, अपन यहाँ प्लस कर रहे थे वहाँ क्या हो जाएगा माइनस c, ओके सॉरी, a इंटू बी माइनस, फिर क्या हो जाएगा a इंटू सी। सिर्फ आपको साइन क्या करना है माइनस का लगाना है। a कितना हो जाएगा 504, b कितना हो जाएगा 40 और c कितना हो जाएगा 5। c कितना हो जाएगा 5। अब अपन यहाँ क्या कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अपन ने किसका यूज़ किया है सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया है, a इंटू बी। अब फर्स्ट अपन ने क्या लगाते हैं a इंटू बी लेस a इंटू सी। a था 504, तो 504 मल्टीप्लाई b कितना है 40 लेस a इंटू सी। a है 504 और c आपको दिया हुआ है 5, ओके। अब पहले फर्स्ट ऑफ अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 504 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0, 4 4 जा 16, 1 कैरिंग 4 को 0 से किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1, 4 5 जा 20, 0 6 1 0 2, कितना हो गया 20,160 लेस 504 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 2 कैरिंग 5 को 0 से किया 0, 0 में 2 प्लस किया 2, 5 5 जा 25, कितना हो गया 2520। अब क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 20,160 में से 2,520 को लेस करना है। 0 में से 0 को लेस किया 0, 6 में से 2 को लेस किया 4। अब 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बोरिंग देंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 लेस किया 6, यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 2 लेस किया 7, यहाँ पे रह गए 1, तो 1 कितना हो गया 17,640। ये कौन सा किया था अपन ने ओवर सब्ट्रैक्शन, कौन सा किया था अपन ने ओवर सब्ट्रैक्शन वाला एक सोल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक एडिशन वाले से भी बता रही हूँ, एक ही क्वेश्चन सेम डिजिट है, इसी को अपन किससे करेंगे एडिशन वाले से करेंगे। डिजिट थी 504 मल्टीप्लाई 35, ओके। इसी को एक और मेथड एडिशन वाले से कर रहे हैं। अब 35 कैसे हुआ होगा, तो 30 प्लस 5, 504 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a कितना है 504, b कितना है 30 और c कितना है 5। अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अपन ने किसका यूज़ किया है? एडिशन का यूज़ किया है। तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी, तो 504 इंटू 30 प्लस a इंटू सी 504 इंटू 5। अब 504 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से। 504 30 0 0 0 3 4 जा 12, 1 केयरिंग 3 को 0 से किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1, 3 5 जा 15, 0 2 1 5 1, कितना हो गया? 15,120 प्लस 504 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 2 केयरिंग 5 को 0 से किया 0, 0 में 2 प्लस किया 2, 5 5 जा 25, कितना हो गया? 2520। ओके, अब इन दोनों डिजिट को क्या करना है? ऐड करना है। 15120 में 2520 को प्लस करना है, 0 4 6 7 1, तो कितना आंसर आ गया? 17,640। इट इज़ आंसर। इस क्वेश्चन में अपन ने एडिशन का यूज़ किया था, तब भी आंसर अपने कितने आए? 17,640। और अपन ने इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन वाले पैटर्न से किया, तब भी आंसर कितने आए? 17,640। अपने को सिर्फ डिपेंड करना है, अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन उसको ऐड करते हैं या लेस करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओवर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न। स्टडी द पैटर्न आपको दिया हुआ है 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल 9। अब आपको सेकेंड में आपको ये 1 जो है वहाँ पे 1 2 डिजिट दी हुई है, 8 प्लस 1 इक्वल इधर से 1 लेस करना है 9 8। इसका आंसर कितना होता है? 9 और 8। अपन सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। अगर आप करना चाहो तो क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको एक डिजिट बढ़ानी है 2, तो 12 8 जा 96 प्लस 2 कितना होता है? 98। ओके, आपको इधर 1 से 2 इधर ग्रेटर करना है और 9 8 7 रिवर्स में कम करना है। ओके, अब ये इसका फर्स्ट पैटर्न था, ये इसका सेकंड पैटर्न। अब नेक्स्ट इसी का पैटर्न दिया हुआ है 1 2 3 मल्टीप्लाई 8, और इधर आपको एक डिजिट बढ़ानी है, कितनी हो जाएगी? 3। तो इधर आंसर कितना आएगा? 987। अपन इसको सोल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। 8 3 जा 24, 2 केयरिंग 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 1 केयरिंग 8 1 जा 8 और 1 9 प्लस 3, तो कितना हो गया? 987। आपको इस पैटर्न को समझो कि पैटर्न में क्या है। आप इधर से तो आप क्या कर रहे हो? काउंटिंग जैसा लिखते हैं वैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखना है, और आंसर में आपको रिवर्स काउंटिंग 9 8 7 6 5 ऐसा करना है। फर्स्ट वाले पैटर्न में आपको 1 दिया हुआ है, इधर भी 1 है, तो आंसर आता है 9। सेकेंड वाली डिजिट सेम रहेगी एज इट इज़। इधर अपन ने डिजिट बढ़ा दी है 1 2, और इधर 1 के बाद 2 कर दिया, तो क्या हो गया? रिवर्स में 9 8 हो गया। 1 2 3 और इधर 3 किया, तो कितना हो गया? 987। अब फोर्थ अपन करते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा? 9876। आप इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर यही आएंगे, क्योंकि स्टडी द पैटर्न, सिर्फ आपको पैटर्न को क्या करना है? स्टडी करनी है। आपको 5th वाला 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इक्वल 98765। यहाँ तक आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ तक आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर करके दिया हुआ है, आपको स्टडी द पैटर्न करना है। अब इस पैटर्न से अपने को क्या पता चला है? तो इधर जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट डिजिट जो दी हुई है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं? ग्रेटर काउंटिंग जो है वो लिख रहे हैं 1 2 3 ऐसा करके लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। और आपको लास्ट वाली जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल से पहले जो पार्ट दिया हुआ है उसमें अपन काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसा लिख रहे हैं। और आंसर में क्या हो रहा है? रिवर्स काउंटिंग चल रही है, 9 8 फिर 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, 1 डिजिट लेस करनी है। अब अपने को इसके आगे की 2 स्टेप्स लिखनी है। कितनी लिखनी है? 2 स्टेप्स क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। ओके, अपन 2 स्टेप्स लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6
मल्टीप्लाई 8 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 987654, 987654, इधर 6 डिजिट है तो रिवर्स में इधर भी 6 डिजिट हो जाएंगे। वापस 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 987653, इट इज़ आंसर। ओके, नेक्स्ट आपको इसी में दिया हुआ है, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। ओके, आपको एक हिंट दिया हुआ है पैटर्न में, जिसमें आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 1 5 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, अब इसको अपने को समझना है। अब ये जो पैटर्न है इसको मैं रिवर्स में सॉल्व कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ आपको 5 डिजिट दी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे 1 को पहले 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, अगर 5 टाइम तक अपन लिखते हैं तो अपने को 1 2 3 4 5 आंसर आता है। अब मैं 4 टाइम लिखूँगी, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, तो आंसर कितना होगा 1 2 3 4। आप अगर करना चाहो तो अपन ऐड कर सकते हैं, लुक 1 + 1 + 1 + 1 4 3 2 1। ओके, अब इसी को अपन यहाँ पे 4 टाइम लिखा मैंने, 1 11 और 111, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 टाइम 3 डिजिट रह जाएंगे। अब नेक्स्ट 11 + 1 तो कितना हो जाएगा 12, 1 = 1। लाइक दैट अपन इस तरीके से अपन पैटर्न को क्या कर सकते हैं, स्टडी करके नेक्स्ट वाली डिजिट राइट कर सकते हैं। मैंने इनको रिवर्स में लिखा था और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने आगे की तरफ लिखा है कि आगे की 2 स्टेप्स कितनी होगी वो मैंने शो किया है। ये आपके क्या है, स्टडी द पैटर्न एंड देन नेक्स्ट 2 स्टेप राइट अपन ने किया है। तो ऐसे ही अपन अलग अलग पैटर्न्स में अपन क्या कर सकते हैं, इनको राइट कर सकते हैं।